क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में हर चीज में इतने सफल कैसे होते हैं? वे कैसे अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं, ध्यान केंद्रित रखते हैं और लगातार अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बने रहते हैं? अगर आप भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी सागर जी की किताब द आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट का विस्तृत सारांश, जिसमें दिए गए 30 शक्तिशाली आदतों से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। तो चलिए इस सफलता की यात्रा को शुरू करते हैं। भाग 1, ध्यान भटकाने वाली चीजों को नष्ट करें। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान सबसे बड़ा संसाधन है, लेकिन सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अनगिनत ऐप्स हमारा ध्यान भटकाते हैं। उदाहरण, माया एक लेखिका थी, लेकिन हर 10 मिनट में फोन चेक करने की आदत के कारण वो कभी भी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाई। फिर उसने एक नियम बनाया, दिन में सिर्फ 2 बार सोशल मीडिया चेक करना। नतीजा, उसकी किताब सिर्फ 6 महीने में पूरी हो गई। सबक, अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ध्यान भटकाने वाले कारकों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। भाग 2, सबसे पहले अपनी इच्छा को पहचानें। आपको क्या चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। बिना लक्ष्य के आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकते। उदाहरण, अर्जुन एक गिटारिस्ट बनना चाहता था, लेकिन जब तक उसने ये तय नहीं किया कि वो एक एल्बम बनाएगा, तब तक उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। जब उसने खुद को 1 साल का लक्ष्य दिया, तो उसने अनुशासन से काम किया और अपने सपने को साकार किया। सबक, अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे स्पष्ट कीजिए और एक डेडलाइन तय कीजिए। भाग 3, सही योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। बिना योजना के कोई भी सपना हकीकत में नहीं बदलता। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उदाहरण, लीना एक बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके पास स्पष्ट योजना नहीं थी। जब उसने हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य तय करना शुरू किया, तो उसका बिजनेस सिर्फ 8 महीनों में एक सफलता बन गया। सबक, एक स्पष्ट कार्य योजना बनाएं और उस पर डटे रहें। भाग 4, सही लोगों के साथ समय बिताएं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपके भविष्य को तय करते हैं। उदाहरण, राज एक शेफ बनना चाहता था, इसलिए उसने नामी गिरामी शेफ्स के साथ समय बिताना शुरू किया। इस वजह से उसने कुकिंग की नई तकनीकें सीखी और एक सफल रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। सबक, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट से सीखने की कोशिश करें। भाग 5, परफेक्शन के पीछे मत भागें। अगर आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, अनन्या एक पेंटर थी, लेकिन जब तक उसे अपने आर्टवर्क में 100% परफेक्शन नहीं मिलता, वो उसे पब्लिक में नहीं लाती थी। लेकिन जब उसने इम्परफेक्शन को अपनाने का फैसला किया, तो उसके पेंटिंग्स मशहूर हो गए। सबक, कुछ भी नया सीखने या शुरू करने में देर मत कीजिए। गलतियां ही आपको बेहतर बनाएंगी। भाग 6, खुद को जलाकर मत थकाइए। अधिक काम करना जरूरी है, लेकिन ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण, विक्रम एक कॉर्पोरेट कर्मचारी था, जिसने इतना काम किया कि वो बर्नआउट का शिकार हो गया। लेकिन जब उसने अपने दिनचर्या में मेडिटेशन और ब्रेक्स को शामिल किया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सबक, बिना आराम के आप लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। भाग 7, हर दिन छोटे कदम उठाएं। बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। उदाहरण, प्रिया हर दिन सिर्फ 15 मिनट एक नई भाषा सीखती थी। 1 साल बाद वो उस भाषा में धारा प्रवाह बात करने लगी। सबक, रोजाना छोटा छोटा निवेश करें, ये आगे जाकर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। भाग 8, अपने सबसे अच्छे समय पर काम करें। हर किसी का दिन का एक समय ऐसा होता है जब वे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उदाहरण, समीर को सुबह के समय सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती थी, इसलिए उसने अपने सबसे कठिन कार्य उसी समय पूरे करने का नियम बना लिया।
नतीजा, वो कम समय में ज्यादा काम करने लगा। सबक, अपनी ऊर्जा को पहचाने और उसी हिसाब से अपने दिन की योजना बनाएं। भाग 9, असफलताओं से मत घबराइए। हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। उदाहरण, नेहा एक लेखिका थी जिसकी किताब को 10 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपने स्क्रिप्ट को सुधारा और 11वें पब्लिशर ने उसकी किताब को बेस्टसेलर बना दिया। सबक, हर रिजेक्शन आपको बेहतर बनने का मौका देता है। भाग 10, अच्छे लीडर बनिए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की परवाह करता है। उदाहरण, अमन एक टीम लीडर था जो अपने कर्मचारियों को समझता था, उनकी मदद करता था। नतीजा, पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सबक, अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो पहले दूसरों की मदद करना सीखिए। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत का ही परिणाम नहीं होती, बल्कि ये सही आदतों और अनुशासन का भी नतीजा होती है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित करें, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, एक्शन प्लान पर काम करें, सही लोगों से घिरे रहें, असफलताओं से सीखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।